जानी बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताते हैं कि इस्लामोफोबिया के वाक़यात पर वज़ीर आज़म इमरान खान उम्मत मुस्लिमा की मजबूत आवाज़ बन गए। कहा, मगरबी ममालिक को हमारे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर आज़म ने बीजेपी की हुकूमत को फासिस्ट करार देते हुए पाक भारत एटमी जंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर अफगानिस्तान में बड़े इंसानी अलमिया के खदशात का इजहार कर दिया। बोले, अशरफ गनी हुकूमत के बगैर मज़ाहमत हथियार डालने पर अमेरिका सदमे में है। अफगानिस्तान में 2001 से भी ज्यादा बदतर सूरत हाल पैदा हो गई है। इमरान खान ने मुखालफिन को भी निशाने पर रख लिया। भुट्टो और शरीफ खानदान को मुल्की बदहाली का जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान है। ये ख़ानदान सियासत नहीं, ख़ानदानी अजारादारी पर मबनी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने बीजेपी सरकार को फासिस्ट करार देते हुए पाक भारत जंग का खदशा भी जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू। भुट्टो और शरीफ खानदान को निशाने पर रख लिया। कहा, मुल्की बदहाली के जिम्मेदार भुट्टो और शरीफ खानदान हैं। हमारा मुकाबला दौलत से मालामाल दो खानदानों से है। ये सियासत नहीं, खानदानी इजारादारी पर मबनी निज़ाम कायम करना चाहते हैं। We were ruled by these two corrupt families, and I knew both of them, but they came into power, and both of them were quite corrupt. They started making money. So corruption is something which destroys a country. वज़ीर आज़म का कहना था कि करप्शन मुल्क को तबाह कर देती है। वज़ीरों के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात आए तो खुद शफाफ तहकीकात करूंगा। चीनी स्कैंडल पर भी हुकूमत हरकत में आई थी। I think no one can point out to any corruption on the Prime Minister and his ministers. No one. And if any corruption on my own ministers came, I would be the first one to investigate. You know, we initiated a sugar inquiry where a couple of our own party members were involved. वज़ीर आज़म ने कहा कि 80 लाख कश्मीरी खुली जेल में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। खदशा है कि बीजेपी की मौजूदगी में एटमी जंग न छिड़ जाए। 8 million people are living in an open prison, and there are about 900,000 Indian troops which are keeping them in this open prison. So we have raised it on every forum. Mad people can think of this, the two nuclear armed countries coming face to face. People of India are more sensible. Unfortunately, they're being ruled by fanatics. इमरान खान ने कहा कि 9/11 में कोई अफगान मुलव्वस नहीं था। अमेरिका की मुसल्लत करदा जंग जुनूनी अमल था। समझ नहीं आया अमेरिकी अफगानिस्तान में क्या अहदाफ हासिल करना चाहते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान उम्मत मुस्लिमा की मजबूत आवाज़ बन गए। इंटरव्यू में कहा कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दुनिया के हर फोरम पर बात की। हम अपने मजहबी एहसास रखते हैं। मगरबी ममालिक को हमारे जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। मगरब समेत हर मुल्क को किसी भी मजहब की तौहीन से गुरेज करना चाहिए। हमेशा मगरबी ताकतों की सियासत पर कड़ी तनकीद की। मगरब समझता है कि साम्राज्यत की मुखालफत करना उनकी मुखालफत है। Muslim leaders is that they have never actually tried to explain Islam in its true essence to the Western countries, and therefore when Islam gets maligned, there's propaganda against Islam, there is not a proper intellectual response from the Muslim leadership. So therefore we have this phenomenon of Islamophobia, especially after, for instance, 9/11. There was no response from the Muslim leadership. As a result, Muslims in the Western countries have suffered from Islamophobia. दूसरी जाने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी 3 साल की तबाहकारियों का इल्ज़ाम भुट्टो और शरीफ खानदान पर लगा रहे हैं। क्या 3 साल में रिकॉर्ड महंगाई और बेरोज़गारी का जिम्मेदार भी कोई और है? वज़ीर आज़म को लगता है कि उनके सिवा सब सियासत में करप्शन करने आए हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान का वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क की अक्सरियत समझती है कि PTI हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ। नए इंतखाबात में अवाम उनसे कारकर्दगी का पूछेंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं OIC वज़राए ख़ारजा इजलास की। तो OIC वज़राए ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास कल होगा। पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुतअद्दिद सड़कों को बंद कर दिया गया है। दूसरी जानिब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। किर्गिस्तान, मलेशिया और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। वफाकी वज़रा और वज़ारत ख़ारजा के सीनियर हुक्काम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। काबुल से इस्लामाबाद रवानगी के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगान सरजमीन अब किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान में OIC कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अफगानिस्तान के लिए बहुत अहम है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफ़गानिस्तान नाजुक सूरत हाल से दो चार है। दुनिया ने तवज्जो ना दी तो इंसानी बहरान बढ़ सकता है। महाजरीन रोज़गार के लिए यूरोप के दरवाज़ों पर भी दस्तक देंगे। इस वक्त अफ़गानिस्तान में जंग नहीं हो रही, भूख का मसला है। बहुत से वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे हैं। सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अराकीन की नुमाइंदगी भी होगी। अफ़गान नुमाइंदान अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। आज बेहद मुसरत हो रही है कि जो पाकिस्तान कहता चला आया है, आज उसको पजीराई मिलनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान क्या कह रहा था? पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो मबजूल कराना चाह रहा था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल नाजुक है, काबिल गौर है। वहाँ एक इंसानी बहरान, एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जन्म ले सकता है। पाकिस्तान ये बावर कराना चाहता था दुनिया को कि इकोनॉमिक कलैप्स जो अफगानिस्तान का है वो पूरे खित्ते को मुतासिर करेगा। यही हमारी मुराद थी कि दुनिया की तवज्जो अफगानिस्तान की तरफ हम दिलवाएं। और इस वक्त कराची में गवर्नर सिंध न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आइए आपको वहीं लिए चलते हैं। सारी मनी ट्रेल और सारी चीजें ये इनकी मिल गई हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि अब कोई अगर थोड़ी सी इनके अंदर शर्म हो तो ये दूसरों पे उंगली उठाना, इल्जाम लगाना तो कम से कम छोड़ें, जाके अपनी सफाई तो देना शुरू करें। जब तक हम इस करप्शन के बैलेंस को साफ नहीं करेंगे इस मुल्क से, मेरा आज भी ये मानना है, वजीर आजम का भी मानना है, कल की मीटिंग में भी वजीर आजम ये एम्फसाइज कर रहे थे कि जब तक हम इस करप्शन को साफ नहीं करेंगे मुल्क से, जब तक इनको हम जड़ से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, ये इसी तरह हमारे मुल्क में तबाही के जिम्मेदार रहेंगे। बार बार आप लोग हमसे सवाल करते हैं कि जी करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या हुआ, बार बार आप हमसे सवाल करते हैं कि जी बिजली का क्या हुआ, गैस का क्या हुआ, वो सारी चीजें किधर गई। तो आप यकीन जाने कि पूरी सड़तोड़ कोशिश के बावजूद जो IPP से इन्होंने एग्रीमेंट किए थे, सालमाना एग्रीमेंट किए थे, इतनी महंगी बिजली उनसे खरीदने के एग्रीमेंट किए थे, IPPs के आज भी बंद प्लांट्स के ऊपर हुकूमत उनको पेमेंट करने की पाबंद है कि उनको पेमेंट की जाए, और करते हैं हम उनको, और सर्कुलर डेट उससे बढ़ता चला जा रहा है और इनके अकाउंट में पैसे इनको मिलते रहते हैं और यहाँ से हम अपने खून पसीने की कमाई से उसको पैसा भर रहे हैं। हमने तमाम तर कोशिश की, बेइंतहा कोशिश हमने की और आज भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह छोड़ेंगे नहीं इस कोशिश को कि हम इस करप्शन को, ये शरीफ बरादरान जो है, ये डबल शरीफ बरादरान जो है, इनको, इनके सारे कच्चे चट्टे को अवाम के, न सिर्फ अवाम के सामने रखें बल्कि इनको करार वाकई सजा दिलाने के लिए इनको जहां तक मुमकिन होगा हम लेकर जाएंगे। ये पहले एक दूसरे को कहते रहे कि जी वो कोई लड़काना की सड़कों पे घसीटने जा रहा था किसी को, कोई जो कह रहे थे कि जी हम उनको लाहौर की सड़कों पे घसीटेंगे। जब प्रेशर आता है आप देखेंगे ये इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि करप्शन के ये दोनों, ये करप्शन के पार्टनर्स हैं, एक दूसरे की करप्शन को छुपाने के लिए, एक दूसरी करप्शन को बचाने के लिए ये काम ये करते हैं। कौम को गलत रास्ता दिखाना, कौम को गलत तरफ ले जाना इनका शेवा है। इन्होंने हमेशा जिंदगी भर ये काम किया है। कराची में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका कहना था कि शहबाज शरीफ जवाब देने के बजाय जवाब मांग रहे हैं। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, रुख करते हैं डेरा इस्माइल खान के इलाके मॉडल टाउन का, जहां पर फायरिंग से तहसील मेयर का उम्मीदवार जाँ बहक हो गया। DPO के मुताबिक मेयर के उम्मीदवार उमर खत्ताब शिरानी का ताल्लुक ANP से था। CTT और हसास इदारे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन मनसूखी का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। ANP ज़िले की क़यादत ने कहा कि वाक़या दहशतगर्दी है, मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए।
डेरा इस्माइल खान में फायरिंग से तहसील मेयर के उम्मीदवार उमर खताब शिरानी का इंतकाल हो गया। DPO के मुताबिक मेयर के उम्मीदवार उमर खताब शिरानी का ताल्लुक ANP से था। हलाकत के बाद सिर्फ सिटी मेयर की निशिस्त पर इंतखाब मुलतवी होगा। इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक DI खान के बाकी हलकों में इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होगा। अब आपको बताएं कि मुज़म्मिल असलम इस वक्त गवर्नर सिंध के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आइए आपको वहीं लिए चलते हैं कि इतने महंगे मुआहदे और तमाम के तमाम इंपोर्टेड फ्यूल पे गैस भी जो है बाहर की आती है, उसके लिए तेल भी बाहर से आता है, उसकी कीमत में इजाफा हुआ। पेट्रोल 35% इजाफा हुआ, हाल भी मार्केट में बहुत ज्यादा उससे इजाफा हुआ था, और LPG 65%। तो अब हमारा जो पैगाम यह है कि जो हमारी मकामी चीजें थी उसमें तो हम कीमतों को नीचे ले आए हैं। आने वाले दिनों में आलमी मार्केट में जैसे जैसे चीजें नीचे आएंगी तो हम उसको भी नीचे लेकर आएंगे। पेट्रोल आपने देख लिया कि पहली किस्त हमने 5% नीचे कर दिया है। दूसरी बात यह कि लोग ये कह रहे हैं कि हमने IMF से जो प्रोग्राम किया है उससे महंगाई का तूफान आएगा। पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल ही गलत तासुर दिया जा रहा है। ये जो है ये मिनी बजट नहीं है, ये रिफॉर्म बजट है। माजी में जब मिनी बजट आते थे तो आप टैक्स अहदाफ हासिल नहीं कर पाते थे। इस दफा हमने टैक्स अहदाफ 300 अरब से ज्यादा हासिल कर लिए। यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं कि कोई नया इनकम टैक्स या कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रहे। जिन चीजों पे सेल्स टैक्स की छूट थी और वो चीजें जो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे आईफोन है, बाहर की इंपोर्टेड जिसे कहते हैं कि साइकिल्स मंगा रहे हैं, वो तमाम चीजें या बड़े बड़े कारोबारों को जो हमने छूट दी हुई थी, मुराद दी हुई थी उनके रॉ मटेरियल वगैरह में या मशीनों में, उसको वापस ले रहे हैं। आम आदमी के जो इस्तेमाल में जो भी चीज हो, चाहे खाद हो, चाहे पेस्टिसाइड्स हो, चाहे खुला फूड हो, उसमें कहीं पे भी कोई टैक्स नहीं लग रहा और कोई नया इनकम टैक्स नहीं लग रहा। और आखिर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि अब ये हुकूमत जो है वो तमाम मुराद जो गरीब आदमी के नाम पे बड़े बड़े कारखाने ले जाते थे, चाहे वो जो है फर्टिलाइजर वाले हों, चाहे शुगर वाले हों, चाहे जो है अभी ये जो टेक्सटाइल वाले हों कि जी आम आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं, हम उसको जो है रीओरिएंटेशन कर रहे हैं उसकी। और अब हम जा रहे हैं टारगेटेड सब्सिडी फ्रॉम ब्लैंकेट सब्सिडी। उसका एक आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिनों में हमारा और जो है टेक्सटाइल वालों का जो है एक तनाजा चल रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारी गैस काट दी है और एक्सपोर्ट, और बार बार वही एक्सपोर्ट का नाम लेके उनकी डिमांड ये है कि लोगों की आप गैस खत्म कर दें, फर्टिलाइजर जो खाद बनाने वाले कारखाने उनकी आप गैस खत्म कर दें, आप हमें गैस दे दें। और जिसमें हुकूमत ने कहा हम आपको गैस देंगे और बिजली भी देंगे। रीजन की सबसे सस्ती बिजली जो आम आदमी को बिजली मिल रही है उससे सस्ती बिजली इस वक्त टेक्सटाइल वालों को सिर्फ 9 सेंट यानी 15-16 रुपए यूनिट पे मिल रही है, वो देने के लिए हुकूमत तैयार है। बाहर गैस की कीमत $30 है, हुकूमत $9 पे उनको देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं नहीं, हमने $9 पे भी स्टे ले लिया $6.5 का। और अब आखिर में वो कह रहे हैं कि तमाम कारखानों को बंद कर दें और ये गैस जो है हमें दें, चाहे लोगों को भी। वैसे ही अभी आप लोग भी कंप्लेन करेंगे, मुझे पता है कि गैस नहीं आ रही और नहीं आ रही है, बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह यह है कि हमने माजी में जिस बेदर्दी से उस गैस का इस्तेमाल किया, हमारे मुल्क तर्जुमान वज़ारत खजाना मुज़म्मिल असलम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं कुछ महंगाई की। तो लाहौर में महंगाई के तूफान ने यूटिलिटी स्टोर्स को भी अपनी लपेट में ले लिया है। आटा, चीनी, घी और तेल समेत दीगर चीज़ें भी महंगाई के बायस गायब कर दी गई हैं। शहरी बेयारो मददगार है। लाहौर से सैयद अब्बास हैदर की रिपोर्ट। लाहौर के शहरियों के लिए परेशानी में इजाफा होता जा रहा है। पहले तो शहरी अशिया खुर्दनोश की कीमतों से परेशान है, मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। और दूसरा, यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की फराहमी ना होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। गुज़श्ता 3 दिन से लाहौर में यूटिलिटी स्टोर्स जो मौजूद हैं वहाँ पर ना तो आटा दस्तयाब है और ना ही घी। शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हर बंदे की ज़रूरत होती है, वो चीज़ यहाँ से नहीं मिलती है। जब मिलती भी तो उसका सामान लेना पड़ता है आपको। अगर वो सामान लेना भी पड़ता है तो वो सामान मिलता नहीं है,
अब 3 दिन हो गए आटा तक नहीं आया है, ना मिलता है। कभी किधर जाते हैं, कभी बाहर जब लेते हैं 1200-1300 किलो बाहर से मिलते हैं, यहाँ से नहीं मिलता। तो हुकूमत की मेहरबानी है कि वो इन आवाम का ख्याल रखे और आवाम के लिए कुछ ना कुछ करें कि वो आटा दस्तियाब हो और मिल जाए लोगों को। हम पिछले 3 दिन से आ रहे हैं तो आटा और घी नहीं मिल रहा। हमें सहूलत दी जाए, हमें आटा, चीनी, घी जिन पे सब्सिडी है वो प्रोवाइड होंगी तो हमारी एसेंशियल है ना ये। जब तक हमारी एसेंशियल पूरी नहीं होगी तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। बस यही है कि हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी ये इन चीज़ों की फराहमी करें, दालों की फराहमी करें। कराची के शहरी गैस बहरान से पहले ही परेशान है। सोने पे सुहागा एलपीजी की कीमत में इजाफे ने शहरियों को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। मजीद जानते हैं यासिर सलीम से, जो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड पर एलपीजी की दुकान पर मौजूद हैं। यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी हर चीज नायाब होती जा रही है। हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया था कि घरेलू सार्फिन को गैस जो है वो फराहम की जाएगी, लेकिन वहां पे अब गैस नहीं आ रही है। इसके साथ साथ एलपीजी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और एलपीजी की कीमत जो है वो तकरीबन 220 से 230 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी रोड की एक एलपीजी की दुकान पे, जो कि एलपीजी के डीलर हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगे इतनी महंगी एलपीजी के हवाले से, क्योंकि इसका महंगाई होने की वजह से और महंगी एलपीजी होने की वजह से इनका कारोबार जो है वो शदीद मुतासिर हो रहा है। जी क्या कहेंगे आप, कितनी महंगी होगी एलपीजी? सर जी, ये तकरीबन 2 हफ्तों 3 हफ्तों में जो तकरीबन 30-40 रुपए जो 1 किलो पे जो है ना इजाफा हो गया और लोग जो है ना परेशान है। घरों में गैस आने रही, एक दूसरा सिलेंडर जो है ना जो 12 किलो वाला है वो अभी बहुत महंगा हो चुका है, 2250 रुपए का हो गया। और दूसरा घरेलू सार्फिन जो है वो परेशान है। तो 10 किलो वाला सिलेंडर था जो 1000-1200 का मिलता था, अब वो तकरीबन 2300-2400 रुपए का हो गया। तो दूसरा जो है गैस घरों वाली आ नहीं रही, बोल रहे हैं जी जम गई है ठंड की वजह से। तो इसलिए बहुत शुक्रिया यासिर सलीम। रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस का बहरान भी संगीन होता जा रहा है। गैस की तवील बंदिश से हीटर और गीज़र का इस्तेमाल भी नामुमकिन हो गया है, जिससे शहरियों के मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो चुका है। आवाम को किन मसाइल का सामना है, ये जानेंगे यासिर अजीम की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ गैस का बहरान संगीन होता जा रहा है। दिन भर में तवील गैस की बंदिश से गीज़र और हीटर भी बंद होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों को काफ़ी परेशानी का सामना है। आइए उनकी ज़बानी जानते हैं कि गैस की बंदिश से उनको किन किन मुश्किलात का सामना है। तो यहाँ गैस नहीं होती, पानी नहीं होता, बहुत तंग होते हैं। वुज़ू के लिए मस्जिद में जाते हैं, वहाँ भी पानी नहीं होता, गर्म पानी बिल्कुल नहीं होता। गैस बैंक इस्लामाबाद से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। ये रकम पाकिस्तान में बिजली की तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी। आलमी बैंक ने रकम बिजली की तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए दी। रकम बिजली तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के मनसूबे पर खर्च होगी। राहिल हसन हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। राहिल हसन, अपडेट कीजिएगा। देखिए, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए 19 करोड़ 50 लाख डॉलर की कर्ज की मंजूरी दे दी गई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी के लिए 19 करोड़ डॉलर की जो है वो मंजूरी दी है। रकम जो है वो मंजूरी बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए खर्च की जाएगी और कर्ज की रकम से तवानाई के शोबे में इस्लाहात भी लाई जाएंगी और तरसीली निज़ाम में बेहतरी से नुकसानात में कमी की जाएगी और रिकवरीज में भी इजाफा किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल हसन तफसीली अपडेट करने के लिए।